थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आज का वचन सभी की ज़िंदगियों के लिए 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष, चंगाई, छुटकारे, ब्लेसिंग लेकर आए। आमीन। सभी ने वचन सुनना है आनंद के साथ। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करते तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में अपने आनंद, शांति, प्रेम, करुणा, भलाइयों को दर्शाता है। आमीन। हमारी ज़िंदगियों में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करता है। और जो वचन हम ग्रहण करते हैं, जो वचन हम सुनते हैं, वही वचन हमें जिलाता है, हमारी कामों को एक नई प्रोग्रेस देता है, हमारे कामों की ब्लॉकेज को खोलता है, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारे देता है। वही वचन हमें हमारी ज़िंदगियों के एक नया मोड़ देता है। वही वचन हमारी ज़िंदगियों को अंधकार से प्रकाश में लेके आता है। आमीन। तो सभी ने परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ, आदर के साथ ग्रहण करना है। जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर हम सभी के बीच में आदर योग्य बनाता है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी सब मन की इच्छाएं पूरी करे, आपकी बॉडियों को हीलिंग दे। परमेश्वर का अभिषेक आपको छू के जाए, आज मस्सा छू के जाए। परमेश्वर आप बड़े बड़े छुटकारे देखो अपनी ज़िंदगियों में, बीमारियों के, अपनी कामों के खुलता हुआ देखोगे वचन के माध्यम से। आमीन। अपनी ज़िंदगियों में हैप्पीनेस को आता हुआ देखोगे, गुड न्यूज़ों के साथ आप ब्लेस होंगे। आमीन। सभी ने पूरा वचन सुनना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आइए हम परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर से आज का वचन मांगते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं अपने वचनों की सामर्थ्य हम पे जाहिर करना, आज का वचन हम पे जाहिर करना। परमेश्वर बोलने वाले में नहीं, आपका आत्मा सभी से, हमसे होकर सभी से बातचीत करके जाए। आमीन। थैंक यू जीसस। अगवाही करना परमेश्वर आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं हम। तो आज का वचन है भजन संहिता 21 20 का एक वचन है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का स्थान तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, दूसरा वो सियोन से तुझे संभाल ले। आमीन। तो हमें वचन क्या सिखाता है कि देखिए, जब हम सर्वशक्तिमान के हजूरी में निरंतर सत्य, सच्चाई, पवित्रताई से चले रहेंगे, उसके हजूरी में निरंतर बने रहेंगे, परमेश्वर का भेद खाएंगे, उसको अपना पहला स्थान देंगे, अपने निरंतर अपने काम को, मतलब अपने काम की किसी भी काम को पहला स्थान न देके परमेश्वर को पहला स्थान देके, और अपना टाइम जो है परमेश्वर के साथ स्पेंड करेंगे। भले ही आप किसी कामों में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको जब भी टाइम लगे आप परमेश्वर, चाहे 1 मिनट आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, चाहे परमेश्वर के साथ आंखें बंद करके आत्मा में चलते चलते प्रार्थना कर रहे हो, आप काम करते परमेश्वर का नाम ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर की हजूरी में बने हो? आमीन। आप परमेश्वर को ध्यान में रखे हुए आप काम कर रहे हो, परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हो, और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। खाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, कि उठते समय भी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने हमें नई सांसों के साथ भरा। जिस भी चीज़ को परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, खाने में, पहनने में, आप हर चीज़ में खुदा का धन्यवाद कर रहे हो कि परमेश्वर आपने अच्छा पहनने को दिया, अच्छा खाने को दिया, अच्छे माँ बाप दिया, सब कुछ अच्छा दिया, और सबसे ज़्यादा कि आप हमें नया जीवन, नया रोज़ का नया प्रकाश दिखाते हो, नई भोर के साथ हमें ब्लेस करते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का भोर नहीं देख पाते हो। खुदा आपने हमें नई सांसों के साथ ब्लेस किया, नहीं तो किसको पता होता कि रात को सोया सुबह उठे ना उठे, है ना। तो ईश्वर हम पे कितनी करुणा करता है, हमको नई ज़िंदगी देता है, नई सांसों के साथ ब्लेस करता है, और इसका भी हमने धन्यवाद करना। आमीन। और परमेश्वर की हजूरी में जब सत्य सच्चाई से चले रहेंगे, कोई भी आप पर विपत्ति आएगी, कुछ भी आएगा, आप जब परमेश्वर के साथ वफादारी से चले हो, आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे रहे हो, आप परमेश्वर की हजूरी में निरंतर प्रार्थनाओं में बने हो, वचनों में बने हो, प्रेयर में बने हो, वर्शिप में बने हो, आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चले हो, तो जब भी आपको कोई संकट आएगा तो परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से आपकी सहायता जरूर करेगा। आमीन। अपने दूतों को भेजेगा आपके मार्गों को सिधारने के लिए, आपके मार्गों को सही करने के लिए, आपके कामों को सही करने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में घटी कमी, आप परेशानी में हो, किसी दुविधा में पड़ गए हो, तो आप जब भी परमेश्वर को 1 सेकंड भी याद करोगे कि प्रभु हमें बचा ले, हम इस दुविधा में, हमें निकाल, तो वो सुनेगा। सुनकर आपको अपने सामर्थ्य अनुग्रही हाथों से निकालेगा, आपके दुखों को दूर करेगा, संकटों को दूर करेगा। लेकिन अगर आपका मार्ग सत्य सच्चाई का है, और आपका मार्ग पवित्रताई का, आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे रहे हो, परमेश्वर के साथ निरंतर बने हो, सत्य सच्चाई के साथ
आप परमेश्वर का भेद खाने वाले हो, तो मैं कहती हूँ परमेश्वर आपकी घटी कमी को दूर करेगा, आपको उच्च स्तर का स्थान देगा, आपको नंबर 1 बनाएगा। अगर आप परमेश्वर को नंबर 1 रखते हो तो परमेश्वर भी आपको नंबर 1 रखेगा। अगर परमेश्वर का आप आदर करने वाले हो तो परमेश्वर सबके बीच में आपको आदर योग्य बनाएगा, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर परिवारों में, आपके आंढ गुआंढियों में, आप किसी काम में हो तो वहाँ भी आपको नंबर 1 रखेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय खाने वाले व्यक्ति हो, आप परमेश्वर का भय खाते हो कि नहीं मैं गलत काम करूँगा, मैं गलत रास्ते में चलूँगा, मैं अपवित्र बनूँगा या मैं कुछ गलत करूँगा, तो परमेश्वर मेरी ग्रेस को मेरे ऊपर से आशीष को ले लेगा। परमेश्वर फिर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, मेरे काम पेंडिंग जाएंगे। आप इस चीज़ का भय खाते हो तो परमेश्वर आपके अंदर का आत्मा को देखेगा, आपके दिलों को जांचेगा, आपको पुकारने से पहले ही वो आपकी हर घटी कमी को दूर करेगा। हालेलुया। तो आपके ऊपर संकट हर इंसान के ऊपर आता है, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, लेकिन अधर्मी अपने संकट से बचा पाता है। किस लिए? क्योंकि वो या एक तो पहले उसका मार्ग धार्मिक है, दूसरा वो परमेश्वर का भय खाता है, तीसरा वो परमेश्वर के साथ वफादारी ईमानदारी के साथ बना रहता है। आमीन। तो वो अपने कामों में हर एक संकटों से बचाया जाता है। परमेश्वर उसकी पुकारों को सुनकर उसको हर एक दुविधा से निकालता है और उसको बचाता है। आमीन। तो परमेश्वर का ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए, चंगाइयाँ लेकर आए, ब्लेसिंग लेकर आए। हालेलुया। तो हमें हमेशा अपने मार्गों को सदैव सत्य सच्चाई से रखना है, पवित्रताई से रखना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो हम अपने परमात्मा की नज़र में गुनहगार ठहरे। हालेलुया। अगर कोई से कोई गलती भी होगी तो तौबा की प्रार्थना करनी, माफ़ी मांग लेनी, क्योंकि माफ़ी परमात्मा देता है। जैसे हम गलती करते, माँ बाप माफ़ी करते, परमात्मा भी माफ़ी करता है। जय मसीह की सभी को गॉड